वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टूडियो क्वालिटी का क्लास डी एम्पलीफायर मैं लेके आया हूँ। ब्रांड तो आपको पता चल गया होगा, फोजी ऑडियो की तरफ से ZA3 एम्पलीफायर है ये और काफ़ी बड़े बॉक्स में है ये। आइए इसको अनपैक करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का एम्प है हमारा। ये हमने खोल दिया, काफ़ी अच्छे तरीके से पैकिंग इसकी की गई है और यहाँ पर हमको पावर केबल मिल जाता है और यहाँ पर पावर सप्लाई मिल जाती है। पावर सप्लाई 48 वोल्ट 5 एम्पियर की है। पहले के जो भी एम्प देखे हैं आपने, उसमें सबसे बड़ी पावर सप्लाई है ये। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, वेट भी काफ़ी ज़्यादा है इसका। तो ये आ गया एम्पलीफायर हमारे पास। एक लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी प्रीमियम लुकिंग एम्पलीफायर है ये, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है इसकी। एल्युमिनियम की पूरी बॉडी है, ये बॉडी एनोडाइज्ड की गई है और यहाँ पर कितनी थिक मेटल प्लेट है आगे, ये भी एल्युमिनियम का ही देख रहे हैं आप। एल्युमिनियम की नॉब है ये। यहाँ पर एक स्विच दिया गया है जिससे आप XLR और RCA मोड में स्विच कर सकते हैं इनपुट्स को। यहाँ पर फोजी ऑडियो की ब्रांडिंग है, ZA3 मॉडल नंबर है और ये नॉब वॉल्यूम कंट्रोल का काम करती है, प्लस ऑन ऑफ स्विच का भी काम करती है प्रेस करने से। यहाँ पर मोनो स्टीरियो का स्विच दिया हुआ है, यानी कि एम्पलीफायर ब्रिज मोड में भी काम कर सकता है एज ए मोनो एम्पलीफायर। काफ़ी थिक इसकी कैबिनेट का गेज है और यहाँ पर एल्युमिनियम की ही मेश दी हुई है ऑरेंज कलर की, जो उसकी खूबसूरती को बहुत बढ़ा रही है। और सिर्फ खूबसूरती के नज़रिए से ये नहीं दिया हुआ है, ये वेंटिलेशन के लिए भी दिया हुआ है। यहाँ पर बैक साइड में XLR इनपुट दिया हुआ है बैलेंस्ड ऑडियो के लिए और अनबैलेंस्ड के लिए लेफ्ट और राइट इनपुट दिया हुआ है। सब आउटपुट भी दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि जब भी हम बैलेंस्ड इनपुट देते हैं तो ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। अगर हमारा ऑडियो मिक्सर या ऑडियो सोर्स हमारा काफ़ी दूर है इस एम्पलीफायर से, तब भी कोई नॉइज़ नहीं आती है। तो जहाँ भी स्टूडियो सेटअप वगैरह आप कर रहे हैं या अगर आपका बड़ा रूम है, आपका एम्पलीफायर कहीं दूसरी जगह रखा हुआ है और मिक्सर या इनपुट सोर्स कहीं दूसरी जगह रखा हुआ है, तो इस XLR केबल का आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये एक XLR केबल है और इस जैक में मैं लगा के दिखाता हूँ। और बेसिकली ये देखा जाए तो कॉम्बो जैक है, मैंने ध्यान दिया। तो यहाँ पर आप चाहें तो क्वार्टर का जैक पिन भी लगा सकते हैं, देखिए। यानी कि इसमें 3 टाइप का इनपुट है, RCA, XLR और क्वार्टर जैक। इसके अलावा आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है एम्पलीफायर्स में, ये 12 वोल्ट ट्रिगर इन दिया हुआ है। इसको देने से ये फ़ायदा है कि अगर कोई और डिवाइस है जैसे प्री एम्प वगैरह है, उसमें से 12 वोल्ट ट्रिगर आप इसमें कनेक्ट कर देंगे। 3.5 की जो स्पीकर पिन्स होती हैं उन्हीं के थ्रू ये कनेक्ट होता है। तो जब आप मेन डिवाइस को ऑन करेंगे तो ये डिवाइस भी ऑन हो जाएगी, आपको इसका पावर स्विच अलग से नहीं दबाना पड़ेगा। और यहाँ पे हैवी ड्यूटी DC जैक दिया गया है, जहाँ पर आप 24 वोल्ट से लेके 48 वोल्ट तक की सप्लाई दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। फोजी ऑडियो ZA3 मॉडल है, आप जान ही रहे हैं। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की TPA 3255 IC इसमें लगी है। आउटपुट पावर है इसकी 48 वोल्ट 5 एम्पियर की सप्लाई जो कि इसके साथ दी गई है। उस पर 155 वाट का स्टीरियो आउटपुट आपको मिलता है 4 ओम के लोड पर। और अगर आप मोनो 4 ओम स्पीकर यूज़ करते हैं और इस एम्प को मोनो मोड में यूज़ करते हैं तो आपको मिलेंगे 235 वाट्स। 32 वोल्ट 5 एम्पियर की सप्लाई पर आपको स्टीरियो 95 वाट मिलेगा और मोनो 110 वाट मिलेगा 4 ओम के लोड पर। 2 ओम से लेकर 8 ओम तक का स्पीकर आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। इनपुट आपको मैंने बता ही दिया, RCA, XLR और क्वार्टर इंच TRS है। सब वूफर आउटपुट भी आपको इसमें मिल जाएगी। इस एम्पलीफायर का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक है। THD जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि ये एक स्टूडियो एम्पलीफायर है, आप आराम से अपने ऑडियो स्टूडियो, डबिंग स्टूडियो में इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका THD 0.006% है और सिग्नल टू नॉइस रेशियो भी इसका 106 dB है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इसमें बैकग्राउंड नॉइज, हिसिंग, हमिंग वगैरह कुछ भी नहीं आने वाली है। तो ये तो इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थे। अब मैं आपको फिजिकली दिखा देता हूँ कि किस तरीके का एम्पलीफायर है ये। तो नॉर्मल हमारे होम में जो कनेक्टिविटी ऑप्शंस होते हैं, हमारे स्टूडियोज़ में जो होते हैं, ऑडियो मिक्सर्स में जो होते हैं, ऑडियो इंटरफेसेस में जो होते हैं, सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। आइए इसका टियर डाउन करते हैं और इसके इंटरनल्स देखते हैं कि किस क्वालिटी के कंपोनेंट इसमें यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पर 2 स्क्रू दिए गए हैं, इनको निकालना पड़ेगा हमें। उसके बाद ये फ्रंट की डॉम निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर इस स्क्रू को निकालना पड़ेगा। इसके बाद इस फ्रंट पैनल को आप आराम से निकाल सकते हैं। बहुत यूनिक तरीके से लगाया गया है। कैबिनेट में यूज़ नहीं किया गया है थ्रेड, तो थ्रेड खराब होने का कोई चांस नहीं है। स्टील रॉड्स यूज़ की गई हैं। थिक एल्युमिनियम की प्लेट यूज़ की गई है यहाँ पर। लोअर साइड में ये स्क्रूज लगे हुए हैं
जो कि हीट सिंक पर लगे हुए हैं, इनको भी हमें निकालना पड़ेगा, फिर हमारा बोर्ड निकल जाएगा बाहर। तो ओवरऑल आपको 4 स्क्रूज़ और एक ये नट वॉल्यूम कंट्रोल का निकालना है। इसके बाद आप इसको जब सामने से प्रेस करेंगे तो पीछे से आपका बोर्ड निकल जाएगा और ये बोर्ड कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ गया। बोर्ड में बड़ी क्लियर मार्किंग की गई है किस ऑप एम्प को किस यूज़ के लिए लगाया गया है, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। जैसे देखिए यहाँ पर XLR ऑप एम्प है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ये भी रिप्लेसेबल है। और सब ऑप एम्प है, ये भी रिप्लेसेबल है। सब ऑप एम्प 2 है, ये भी रिप्लेसेबल। राइट ऑप एम्प और लेफ्ट ऑप एम्प और एनी 5532 ऑप एम्प्स का यूज़ किया गया है। और सिंस ये रिप्लेसेबल है तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिलती है। अगर हमें कुछ भी चेंज वगैरह करना है अब तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम ऑप एम्प यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ पावर सप्लाई के कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं। कंपोनेंट्स की क्वालिटी काफ़ी हाई ग्रेड की है, आपको देखने से ही पता चल गया होगा। इंडक्टर कॉइल देखिए कितनी शानदार क्वालिटी का है, आउटपुट के कैपेसिटर बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, कनेक्टर वगैरह सभी टॉप नॉच क्लास का है, स्विचेस वगैरह बोर्ड वगैरह सभी कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके की यूज़ की गई हैं। बैक साइड में मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए ये हीट सिंक लगी हुई है और ये हीट सिंक क्या होती है, कैबिनेट से आपके जाके कनेक्ट हो जाती है। तो पूरा कैबिनेट जो है आपका हीट रेडिएट करता है और ब्लैक कलर का कैबिनेट है तो हीट काफ़ी अच्छे तरीके से रेडिएट करता है। ये हीट सिंक 2 स्क्रूज के थ्रू लगी हुई है, तो इसको भी मैं निकाल देता हूँ, देखते हैं आईसी किस तरीके से लगाई गई है। तो ये रही हमारी मेन एम्प आईसी, इसी पे सारा मैटर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक रिले यूज़ किया गया है, आई थिंक पावर सप्लाई के लिए है। ये सॉफ्ट स्टार्ट के लिए एक एनटीसी यूज़ किया गया है और ये रिले है आपका जो मोनो और स्टीरियो मोड में स्विच कराता है पूरे एम्प को। यहाँ पर एक और रिले मुझे दिखाई दे रहा है, शायद इनपुट को स्विच करने के लिए। तो सिग्नल पाथ में कहीं भी किसी डिजिटल आईसी का यूज़ नहीं किया गया है, जिससे कि आपका पूरा जो है एम्प्लीफिकेशन प्योर हो। और सिंस ये स्टूडियो एम्पलीफायर के तौर पर इसको लॉन्च किया गया है, तो आप जानते हैं जो भी बेस ट्रिबल वगैरह होता है वो आपको आपके ऑडियो मिक्सर या इंटरफेस या कंप्यूटर वगैरह के थ्रू मिल जाएगा। तो इस एम्पलीफायर को बहुत सिंपल रखा गया है, इसमें किसी भी बेस ट्रिबल वगैरह का यूज़ नहीं किया गया है, ओनली एंड ओनली वॉल्यूम बटन दिया गया है आपको। ये कैबिनेट की थिकनेस आप देख रहे हैं कितनी थिक है, लगभग 2.5 mm के करीब में होगी या 3 mm भी हो सकती है। आइए मैं इसको रीअसेंबल कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं इसकी ऑडियो टेस्टिंग की तरफ। तो ये सेटअप मैंने क्रिएट कर दिया है। ZA3 एम्पलीफायर आप देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ है और इसके पीछे के कनेक्शंस मैं दिखा देता हूँ। 2 स्पीकर्स मैंने लगाए हैं यहाँ पर कनेक्टर के थ्रू, RCA इनपुट मैंने दिया है और उसके बाद ऑडियो के लिए मैंने मोबाइल से डिजिटल आउटपुट लेकर और फोजी ऑडियो का ही SK02 डैक है, उसमें मैंने इनपुट दिया है। देख रहे हैं आप कि वो सिग्नल दे रहा है, USB से लगा हुआ है। और उसकी आउटपुट को मैंने SK01 हेडफोन एम्पलीफायर से ऐड किया है। इसलिए ऐड किया है क्योंकि ZA3 में आप जानते हैं कि कोई बेस ट्रिबल नहीं है, तो बेस ट्रिबल का भी डेमो देने के लिए मैंने ये छोटा सा हेडफोन एम्पलीफायर लगा दिया है। और फोजी ऑडियो की जो पावर सप्लाई है 48 वोल्ट 5 एम्पियर, उसी को मैंने यूज़ किया है। तो सारा सेटअप क्रिएट हो चुका है। आइए अब इसको चलाते हैं और आपको ऑडियो टेस्ट दिखाता हूँ। ये प्लेन ऑडियो है, आप देख रहे हैं, कोई भी बेस ट्रिबल नहीं दिया गया है। स्पीकर्स में आपको दिखा देता हूँ। विदाउट एनी बेस ट्रिबल
फ्रेंड्स फाइनल वर्डिक्ट क्या है इस एम्पलीफायर के बारे में मेरा, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये एक स्टूडियो ग्रेड एम्पलीफायर है और कोई भी बेस ट्रबल वगैरह नहीं है। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट आवाज़ आती है इसकी। मुझे लगता नहीं कि इसके साथ किसी बेस ट्रबल वगैरह की ज़रूरत भी है। अपने आप में ही इसकी ऑडियो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। हाइज़ एंड लो बहुत ही बैलेंस्ड हैं। वोकल भी बहुत अच्छा बैलेंस्ड है। नॉइज़ वगैरह कहीं से कोई नहीं है, ना तो ऑन ऑफ नॉइज़ है, ना तो कोई थंपिंग है। टीएसडी लेवल मैंने आपको बताया कि इतना कम है, तो कहीं से भी कोई नॉइज़ नहीं है। एम्पलीफायर भी कोई गर्म वगैरह नहीं होता है। इसके साथ जो पावर सप्लाई मिली है अभी तो सफिशिएंट है। अगर आप उसको इंक्रीज़ करना चाहें, अपग्रेड करना चाहें, तो 10 एम्पीयर की पावर सप्लाई आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जनरल यूज़ में इतने ज़्यादा आउटपुट पावर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। साथ में ही मोनो मोड जो दिया हुआ है, तो अगर आपको बहुत आउटपुट चाहिए तो इस तरीके का 2 एम्प भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेन जो इसका एक्सएलआर इनपुट फीचर है, वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही यूज़फुल है। स्पेशली ये स्टूडियो वालों को ध्यान में रख के बनाया गया है और ऑडियो फाइल्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। जो लोग भी प्योर ऑडियो सुनना पसंद करते हैं, जिन्हें ऑडियो में कोई मिलावट नहीं चाहिए, बिल्कुल प्योर साउंड चाहिए, तो वो लोग इस एम्पलीफायर को ज़रूर प्रेफ़र करेंगे। तो इसका बाइंग लिंक मैंने दिया हुआ है, अगर आप इसे खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। फिर भी अगर बेस ट्रिबल का कॉम्बिनेशन इसके साथ आपको चाहिए, तो आप ये हेडफ़ोन एम्पलीफायर जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ, SK01 यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, तो आपको और फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। और अगर आप और हाई क्वालिटी चाहते हैं तो इसके साथ बढ़िया क्वालिटी का डेक यूज़ करें, जैसे ये SK02 है फोसी ऑडियो का, काफ़ी हाई क्वालिटी का डेक है। इसका रिव्यू मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करते हैं, तो काफ़ी तगड़ा ऑडियो फाइल क्वालिटी का सेटअप आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लेने लायक एम्पलीफायर है। अगर आप एक ट्रू ऑडियो फाइल हैं या स्टूडियो ओनर हैं, तो इस एम्पलीफायर को ज़रूर ले सकते हैं। ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बहुत ही अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो रिव्यू पसंद आया होगा और आगे भी मैं इसी तरीके की वीडियोज़ लाता रहूँगा। एजुकेशनल वीडियोज़ भी आते रहेंगे और बहुत सारे डू इट योरसेल्फ की किट्स भी आने वाली हैं। तो इसी तरीके से चैनल को ध्यान से देखते रहिए। और बहुत सारे लोग जो इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप जब भी मेरे चैनल पर आएंगे तो डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो फिनिश करता हूँ। अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय बाय फ्रेंड्स।